ना व्लॉग ओए का। मेरा दोस्त पार्थ, तू भी क्या घूम रहा है? ओ पार्थ, हाँ सर। तेरे को कोई मिली पीछे? नहीं सर, देखो दूसरा पेड़ है। पेड़ ऐसे? मैं इस तू लेफ्ट में पेड़ कैसे आया तेरा, मेरा राइट में क्यों है? तो पता नहीं, मेरा कैमरा का पोजीशन अलग अरे वो आपको लेफ्ट राइट में दिख आपको हमको तो दोनों हाँ, राइट हमको में मिरर दिख इमेज रहा है दिख रहा है। आपका और बात का। ओ ऐसा। आज हमारी सेलिब्रिटी किड क्यों नहीं आए? चिन्मय सर ने तो वीडियो ऑन नहीं किया। अरे मैं कर रहा ही, नोटबुक नहीं मिल रही मुझे। मैं भी ढूंढ रहा हूँ। मैं तुम पहले ज्वाइन कर लेते, बाद में नोटबुक ढूंढते। वाह कूल। नहीं नहीं सर, नोटबुक निकालते फिर ज्वाइन करते। तो मुझे वो ढूंढना पड़ेगा, वो कोई मुझे शीट ये भेजेगा। वर्चुअल बैकग्राउंड कैसे करते हैं ये? ठीक है, कितना है? ओ चिन्मय टीवी रेडी पे आ रहा है। हाय चिन्मय। हाँ चिन्मय के दोस्त नहीं, पीयूष मिश्रा, सॉरी। मुझे एक शीट भेज दो जना, कोई भी। तब तक मैं अपने मैं सॉल्यूशन। देखता हूँ आप। शायद मुझे लगा पहले केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री में चला गया। हाँ तो केमिस्ट्री में जाएगा पहले, कल कल मैथ्स में। बेटा। लेकिन इस सवाल में तुम्हें कुछ सीखने को पक्का मिलेगा, और तुमको ये भी समझ आएगा कि स्ट्रेट लाइन जितनी बोर्ड में इजी होती है उतनी जेई में नहीं होती है। नहीं होती। अभी तो मैं मैं भेजा आपको। हाँ मिल गया बेटा। ओहो, अरे ग्रुप में एक डाल देना, वैसे सेलिब्रिटी लेडी आएगी। साथ में डाल तो दिया है ग्रुप में। अरे डाल दिए तो फिर सो रहा होगा। मुझे याद आया मैथ्स का। क्रिसमस के दिन कहाँ गया होगा बेटा? ये सवाल नोट्स में भी डाल देना। उसी में लिख ले सीधा। हाँ ये सवाल, और उसके स्टार लगाना, उस पे नोट्स में लिख लेते डायरेक्ट। हाँ, और लेना इसकी अप्रोच ध्यान में रखनी है। हाँ सर, एक मिनट। ऐसे क्वेश्चन में ये सर्कल में मिलेंगे, पैराबोला में मिलेंगे, मतलब वो उसमें फ्लेवर यही रहेगा। फिर मैं बोलूंगा तुमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, फिर तुम्हारे मुंह बनेंगे। लीडर और आगे डालो गुड अप्रोच क्वेश्चन। या पता क्या क्या करो, जैसे चैप्टर के पीछे, चैप्टर की थोड़ी जो चलती है चलने दिया करो। चैप्टर के वो पीछे ना 2-3 पेज लगा लो जिसमें लिखा करो एक्सीलेंट अप्रोच वाले। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो डिस्कस करते हैं कुछ। अब मुझे जने बहुत कम लग रहे हैं यार, ऐसा लग रहा है बहुत कम जने हैं। ओ ईशान नहीं आया ना, तो तो है ही नहीं। ओम बाहर गया है। हाँ तो 3 लोग ऐसे ही नहीं, होंगे। ओम भी नहीं है। हाँ फॉर्म के बाहर रखने के। हाँ मतलब ऐसे मैं नहीं कह सकता। बेटा सुनो मेरी बात ना, मेरी बात सुनना। अपने को क्या प्रूफ करना है कि ये 3 पॉइंट्स के कोलिनियर। कोलिनियर के बाद बच्चों के दिमाग में आता है वो डिटरमिनेंट बना के, ट्रायंगल बना के, सब चीजें क्या करने की इच्छा होती है? जीरो करने की। एरिया 0। देखो वो तुम करने जाओगे ना तो तुमको लगता है कैलकुलेशन बहुत गंदी होने वाली है। हाँ सर। और शायद तुम होमवर्क करके लाए तो तुमको पता है कि जो कैलकुलेशन है वो तो इतनी गंदी होगी कि मजा नहीं आया होगा। अब देखो इसकी उल्टी अप्रोच समझी, उल्टी अप्रोच। अब देखो मैंने मान ली ये कोई लाइन पे लाई करते 3 पॉइंट पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इजिकल टू कहाँ पे? 0। 0। अब ये 3 पॉइंट कौन कौन से होंगे? ए बी एंड सी। और ए के कोऑर्डिनेट कितने बेटा? ए क्यूब अपॉन ए माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस 3। ये तो फिर भी ठीक ठीक पॉइंट है, कभी और भी गंदे दिए होंगे। बी क्यू माइनस बी माइनस 1, बी स्क्वायर माइनस सी अपन में बी माइनस 1, और सी के पॉइंट कितने लाए होंगे? सी क्यूब अपन में सी माइनस 1, सी स्क्वायर माइनस ये आए। अरे तुम बोलोगे कि सर, अब बेटा सुनना मेरी बात, पहले उल्टा अप्रोच सिखाता हूँ फिर मैं तुमको सीधा सीधा कान पकड़वाता हूँ। यदि ए पॉइंट इस पे लाई कर तो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। सी पॉइंट लाई कर तो सेटिस्फाई करेगा, क्यू सॉरी, और सी पॉइंट लाई तो सेटिस्फाई बी करेगा। सेटिस्फाई। जैसे मैं सेटिस्फाई करा रहा हूँ एक बार बी पी ए पॉइंट को, तो क्या बनेगा? पी एक क्यू ए क्यूब माइनस 3 अपॉन ए माइनस ए 1 स्क्वायर ए स्क्वायर। प्लस आर, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी?
फाइनल PA cube plus QA square minus 3Q plus R into A minus 1. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब बेटा तुम ऐसे सिमिलरली मैं डायरेक्टली से तो उसमें क्या इक्वेशन बनेगी बी के लिए? उसमें सब एक ही जगह B आ जाए और C आ जाएगा। अच्छा तुम मुझे उल्टा पूछ लेता हो एक बार, पहले मैं नोट करने, पहले समझो एक बार, तुम नोट करने में ज्यादा फोकस कर रहे हो। मान लो बेटा मैं तुमसे पूछा ax स्क्वायर माइनस, अच्छा तुमको ऐसे बोल दिया मैंने, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, इसके दो रूट है अल्फा और बीटा, तो क्या ये ट्रू है? उसको सेटिस्फाई करेंगे। a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, 0. a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा B प्लस beta plus C equals to 0. 0. यस और नो? Yes, sir. Yes. हाँ सर। अच्छा अभी देखो तुमको यदि मैंने बोला कि हाँ, किसने बुलाया? अब देखो ये तुमको तुम हर्ष बशीर क्या बोलेगा, सर ये तो ये एक क्वालिटी की विषय लिखी, जिसको देखो इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है? एक बार ए सेटिस्फाई कर रहा है, एक बार कौन सेटिस्फाई कर रहा है? बी। B और कौन C. कर रहा है? और क्वालिटी कितनी क्या थी? पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए आर प्लस एक्स आर एक्स आर, वेरी गुड, माइनस थ्री थ्री क्यू थ्री थ्री एक्स माइनस आर क्यों नहीं आएगा? Minus R. माइनस 3Q माइनस आर इक्वल टू 0। तो मतलब क्या आएगा? अच्छा इसके कितने रूट आ गए तुम्हारे पास? 3 A, B और C. हाँ इसके 3 रूट मिल गए तुमको, ए बी एंड C. सी। अब मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है? तुम जस्ट एक बार सोच के बताओ। माइनस Q बाई P Q by P. हाँ माइनस क्यू बाय पी P. पी। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस क्यू बाय पी। अब तो सारी वैल्यू रख भी दे रहा हूँ इधर, क्या ठीक है? हाँ a बी सी की वैल्यू किधर से आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? ए बी सी की माइनस माइनस 3Q माइनस R बाई P क्यू प्लस R by आर P. बाई हाँ. ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R by P. आर बाय पी P. एक्स का कोएफिशिएंट, सारी रखो 0, आंसर आ गया एक ही लाइन में। देखो मैंने क्या किया, मैं बताता हूँ। हाँ सर। कान उल्टा पकड़ा मैंने, उसने बोला कि तीनों पॉइंट कहाँ पर लाई करते हैं? Collinear. एक लाइन पे. तो मैंने लाइन मान ली कि पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस क्या है? R. उसको तीनों क्या करेंगे? Satisfy. तो मुझे समझ में 3 सिमिलर रिलेशन है, एक बार ए आर, एक बार बी आर, एक बार क्या आ रहा है? सी इसका मतलब ऐसी क्यूबिक इक्वेशन रही होगी जिसके 3 रूट हुए होंगे, ए बी और बी और सी A, B और C। तो उसके सम पूछा है, दो का प्रोडक्ट पूछा और तीनों का प्रोडक्ट का वैल्यू उठा के रख दी। अब रखोगे डायरेक्ट कितना आएगा इसका आंसर? 0. 0। अब इसको कहीं ना कहीं डाल देना, अच्छी अप्रोच वाला क्वेश्चन, नोट्स में ना, शीट सॉल्यूशन में नहीं। हाँ सर. 5 क्वेश्चन करके करते जाओगे तो तुमको अच्छी क्वेश्चन वैसे एक्सरसाइज हो जाएगी। कभी भी आपको लगे ना मैथ्स में कि वो 3 4 सेटिस्फाई करेंगे तो एक पैटर्न बन रहेगा, तो उसको क्यूबिक बाय क्वालिटी का नाम दे दो। सर्कल में बाय मतलब क्वालिटी ऐसे कुछ A B C A plus B plus ऐसे कुछ टर्म्स में दिया हो तो क्वाड्रेटिक से यहाँ पे ट्राई क्या हो कर रहा है, सकते हैं. कॉन्सेप्ट तो इतना ही है, अगले बार तुम क्लिक भी कर देना चाहिए कि ऐसे 3 पॉइंट मिलेंगे, अब तीनों को क्लब करके तुमको एक इक्वेशन में लिखना आना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। समझ में आ रहा है? सर आप फ्राइडे की छुट्टी रख सकते हैं? तो तुम्हारे पेरेंट्स की होती है ना? हाँ हाँ. और बार बोलते हैं बाहर जाना है, मैं बोलता हूँ क्लास है। खुद कर लेते हैं अगली क्लास में, बस अगले वीक से।
सर हो गया, नोट हुआ। नहीं नहीं सर, ये नहीं हुआ। 0 भी आंसर आ गया होगा। सर ये 5-5 वाला क्वेश्चन सही है। मैथ की शीट में मैंने सोच ली 5-5 क्वेश्चन दिया करूंगा, बस पूरे चैप्टर तक खत्म हो जाएगा तो शीट भी आधी अधूरी। आशिक को लिख लिया? हाँ सर। नहीं सर। नहीं अरे नहीं आज नहीं, बच्चे नहीं, खा सर। पी नहीं रहा। खा रहा था सर, अभी आपको दिखा नहीं रहा। अभी दिखाया ना। लिख लिया? यस सर। चलो आ जाओ बेटा। वाह, मेरा फेवरेट पार्ट, इंटीरियर। किसी से हुआ? हाँ हुआ पर सर। आंसर नहीं सही नहीं हाँ था। सर आ गया सेकंड वाला पहले तो। तो नहीं हुआ है। वो तो तुमको मैंने करना था ना, डायग्राम से बनाएंगे अपन। y equal to x plus 1। 0,1 और 1,2 आ रहा था ना। पार्थ का भाई गंदा बच्चा है। पार्थ का भाई गोवा वाले बीच में घूम रहा है। क्या? पार्थ का भाई गोवा वाले बीच में घूम रहा है, पेड़ के पास खड़ा है। पार्थ का भाई गोवा वाली बीच पर नहीं, ऊपर है। पार्थ का भाई मैथ्स मेरे से कल ट्यूशन पढ़ने आएगा मेडाइटी में। क्या? कल तो ट्यूशन पढ़ने आएगा ना मैथ्स की मेरे पास। नहीं। मैं मस्त मेरे को सारे टेबल याद करा देखो, दूंगा। इसके साथ भी जादू हो रहा है। किसके साथ? वो भी देखो सर, आधा आधा बीच में दिख रहा है, आपकी क्लॉक की तरह। हाँ हो गया, बीच में मैं और पार्थ ही रहेंगे, बाकी सब बस यार। वो तो हाँ? स्पेस स्टेशन पे है। बेटा लंच ब्रेकफास्ट हो गया तो पढ़ ले थोड़ा। आप चालू रखो, मैं तो बीच बीच में करूँ। ठीक है, खा ले आराम से। देखो ये कोई पॉइंट, ये डायग्राम समझ में आ रहा है तुमको? इसके अंदर क्या, इसके एक पॉइंट कौन सा बेटा? y इक्वल, ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा? ये वाला पॉइंट, इसके इसकी लुक क्या है? इंटीरियर। y equal to x plus 1। ये x है तो ये x plus 1 है ना। हाँ सर। इस लाइन का नाम क्या होगा? y इक्वल टू x plus 1। ये कहां पॉइंट कौन सा लाई करना चाहिए? y इक्वल टू x प्लस x plus 1। इसका ग्राफ बनाओ। x को 0 किया तो y की कितनी वैल्यू आई? 1 1 और फिर -1। और फिर x की वैल्यू -1। हाँ ये वाला कुछ आएगा? अपने को कौन से में इंटरेस्ट है? सिर्फ इसमें और इसमें। पहले मुझे बीसी की क्वेश्चन बता दो। बीसी की निकाली और एसी की, सिर्फ काम की वही है। ये वाले एक्स में इंटरेस्ट है क्योंकि यही क्या होगा, इंटीरियर रहेगा सर्कल के। कोई एक पॉइंट मान सकते हैं ये वाली लाइन पे। बीसी की, अरे बीसी की क्या बोलो, 2 पॉइंट दे लोप 1/8 और अरे भाई 2 - y 1 8y minus x plus 16 equal to 0। मेरी ये आ रही। मेरी आ रही है x माइनस 8y minus 8। मैथ सिखाना पड़ेगा। y minus y1 is equal to y2 minus y1 x2 minus x1 x, यही कुछ आया? x minus x - 8y + 2। कौन फॉर्म लगानी आ गई ना अभी? हाँ सर। बीसी की फोटो समझ में आई? हाँ। और इक्वेशन ऑफ एसी की बोलो। ये तो इक्वेशन ऑफ AC x plus 3y Plus minus 3y 9। minus 9। अच्छा अब ये उसमें एसी में ये वाला पॉइंट बता दो कौन सा। ये को डायग्राम ले लेता हूं व्हाइट। 3,2 एक से। ये क्यू है, ये आर। क्यू पॉइंट किन किन बढ़ने से पैदा हुआ है? एसी एंड y minus x is equal to 1 से। y इज इक्वल टू क्या? x प्लस 1 से ना। यहाँ रखो तो y तो कितना आएगा? 4x माइनस 6 तो x वैल्यू कितनी आएगी? 3/।
2. तो ये वाली इसी कॉरस्पॉन्डिंग कितनी मिल गई 3/2 और एक r पॉइंट निकाल लो r पॉइंट की y इक्वल टू x प्लस 1 इधर रख दो वो -6/7 आएगा। वेरी गुड -6/7 7. तो वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए -6/7 से लेके कहां तक 3/2 3/2. तो ये 2.98 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब इंटीरियर वाले देखो 3 कर लिए, गंदा वाला किया था cos थीटा कोमा sin थीटा, एक किया था अल्फा को, 2 सवाल किए अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर वाले, और आज एक और कर लिया अल्फा कोमा कौन सा लैम्डा कोमा Alpha plus 1. लैम्डा प्लस 1 हाँ। देखो ऐसे सारे बार बार सवाल आएंगे। मुझे फेवरेट मेरा शायद 4th है। वो हो गया। हो गया? हाँ सर। मतलब उसमें बोल उसमें मैंने अलग तरीके से किया है कि वो एक पॉइंट निकाल दिया है और सीधा डिस्टेंस ले लिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो सेटिस्फाई होता है ना उससे। पॉइंट मतलब मैंने वो पी को है ना इन सेंटर मान लिया, तो फिर साइड्स की लेंथ तो पता है 3 4 5, नहीं ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट अंदर हो सकते हैं, इन सेंटर के लिए क्योंकि सर वो उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे इक्वल होगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछे ना, तो मैक्सिमम वैल्यू तो जब इक्वल होगा तभी होगा। लॉजिक सही है लेकिन थोड़ा मतलब बोल भी सही रहा है, ऐसी बात नहीं गलत बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब 90% सेटिस्फाइड, 2% सर उसमें मिनिमम वैल्यू पूछी है, मिनिमम दिया है कि जो पीडी मैंने ऐसे पी पॉइंट से डी ई और एफ तीनों साइड्स पे ले लिया, तो जो पीडी है वो पी और पीएफ का मिनिमम वैल्यू में से उससे छोटा है, तो जब तीनों इक्वल होंगे ना तब उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो तीनों इक्वल होंगे। एक्सीलेंट, बस मेरे को यही चाहिए था। वेरी गुड यार, मतलब चमक गया। वेरी वेरी गुड यार, मजा आ गया। अब मुझे लग रहा है कि तन्ना इज बैक। शाबाश। क्वेश्चन नंबर हमने वैसे किया था। बेटा 5 सवाल देता हूँ, मतलब तुम पूरा एफर्ट मार के आओ, जितने मार सकते हो, जितने ये 3rd सवाल ना एक बार छोड़ दो, आज एक थ्योरी हो जाएगी, तुमको समझ में आ जाएगी क्या एक्स्ट्रा करना। ठीक है, एक छोटी सी ऑफिशियली करना बड़े तरीके से, तुम गूगल में मिल जाएगा तुमको सॉल्यूशन। तो मैं बड़े तरीके से किया था वो स्लोप एंगल गूगल में मिल जाएगा। एक छोटा तरीका तुम बचा के रखो, ठीक है? हाँ सर। अभी थोड़ी देर में होने वाला है वो। जब मैं एंगल बाइसेक्टर पढ़ाऊंगा उसमें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये लिखवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4। ये वाला अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को पूरे में। हालांकि ये भी एंगल बाइसेक्टर का थोड़ा लगेगा लॉजिक, लेकिन चलेगा बिना भी, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, दिखने शक्ल दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? हाँ। लेकिन मैं मान के चलता हूँ अपने को पता नहीं है। ये P पॉइंट है जो अंदर है, A पॉइंट कोण कितने 3, एक रफ डायग्राम बना दी 0,0 और A कितना बना दिया। अच्छा, अब तुमने थोड़ा फील करना, क्वेश्चन में ना पूरा यहीं पे गेम खेला हुआ है। ये वाला लाइन पे मुझे देखो, D ऑफ PBC लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ क्या बोला, D ऑफ कितना P comma AB and D of P comma AC. इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी अपने से। इसकी क्या पूछी बेटा अपने से? D of P comma BC. Maximum. किसी बच्चे से पूछो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या, मैक्सिमम वैल्यू देखो मैंने बोला 5 इज लेस देन इक्वल टू, ये ऐसा लिखा हुआ है 5.1। ये रुको, ये भी ट्रू नहीं होगा, ऐसे कुछ ऐसे लिख देता हूँ जो ट्रू भी और फॉल्स भी हो। हाँ ये सही है ना? हाँ सर। ये स्टेटमेंट ट्रू ना, 5 लेस देन 5.51। इक्वालिटी होल्ड नहीं करे, लेकिन एक तो ट्रू है ना? हाँ सर। अरे मुझे पता कि ये मैक्सिमम है, तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा, ये वाला या वो वाला?
वो मिनिमम वाला, वो दूसरा वाला। अच्छा अब मुझे बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वो वाले की कौन सी, मिनिमम। समझ में आ रहा है? दो इक्वलिटी यस सर। हाँ सर। कोशिश करना, a लेस देन b दे रखा है, a लेस देन b, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो b की क्या होगी, मिनिमम। तभी तो इक्वलिटी होल्ड कब करेगी, b की मिनिमम वैल्यू दोनों ए देखो सेम, मतलब क्या बोल ए रहा है, की मैक्सिमम उसने बोला बी p, की मिनिमम इक्वल होगी। उसने बोला p की bc से डिस्टेंस, p की अच्छा ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होल्ड करेगी, जब इक्वलिटी होल्ड करेगी, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू कब होल्ड करेगी, जब ये वाली इक्वलिटी होल्ड होगी। वो होल्ड होगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, होल्ड करेगी। किससे डिस्टेंस, p की किससे डिस्टेंस, ab से डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं, और p की किससे डिस्टेंस एससी से ऐसे से ये सी से इक्वल हो जाए, तो p उस केस में क्या बन जाएगा, इन सेंटर। इन सेंटर, और इन सेंटर चाहिए मतलब अपने को किसके कोऑर्डिनेट चाहिए अभी, इन सेंटर के। अब इन सेंटर कैसे निकालते हैं, ax1 plus bx2 upon cx3 upon a plus b plus c कॉमा और फिर वो y के साथ। वाई का राइट एंगल ट्रायंगल इन सेंटर निकालने बहुत इजी है, 0,0 है, ये कितना 3,4 था, सॉरी 3,0 और 3 3,4 है, तो राइट एंगल तो फटाफट निकल जाएंगे, 3 4 5, इन सेंटर निकाल देता हूं मैं इस वाले का, ये कैसे निकाल देते 12 हैं, by 21 21 by 12 और ऑपोजिट 1 आएगा 3 into 3 ऐसे 20 by 12 इंटू कितना, सर 21 by 12,1 और दूसरा का 4 3 12 0 0, वहां 12 by 12 मतलब कितना 1, उसने क्या पूछा है, इससे डिस्टेंस पूछा है 21,12 आएगा और 1, इसे कोई भी डिस्टेंस निकालो, सारी की सारी क्या आने वाली है, इक्वल। 1 ही आएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, समझ में आया कुछ, हाँ सर। लॉजिक सुनो मेरी बात क्या था, यदि कल वो तुमसे पूछा जाए कि a लेस देन इक्वल टू b, तो a वाले की बड़ी वैल्यू क्या होगी, बी b, वो उस केस में ये तीनों डिस्टेंस क्या हो गए, इक्वल, इसलिए ये क्या बन गया, इन सेंटर। इंसेंट। क्रैक करने में होगा मे भी आधा घंटा लगे 20 मिनट लगे, लेकिन मजा आना चाहिए, और YouTube और Google YouTube पे तो 5 मिनट लगेंगे, वो भी खोल के देख सकते हो, होमवर्क कंप्लीट हो जाया करेगा। फिफ्थ वाला भी मतलब थोड़ा फिफ्थ वाला टाइम पास, वो इजी था। वो तो ज्योमेट्री से था सीधा, ज्योमेट्री हाँ से। उसमें पूरा 1045 को यूज करना था। क्वेश्चन नंबर कौन सा, फिफ्थ। जल्दी करो बेटा, अपने ना फिर 5 में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, तो करें फटाफट बेटा, हाँ सर। नहीं तो कुछ चोरी नहीं पढ़ पाएंगे आगे। कल भी तुम्हारी क्लास है बेटा ना, मैथ्स की तो है, चलेगा, चलेगा चलेगा सर। चलेगा Yes, चलेगा। बेटा मैथ्स की क्लास नहीं लग रही है और मुझे लगानी है अभी, तुम्हारा सिलेबस भी वही पीछे छूट रहा है वरना। तो कल आफ्टरनून को लगा सकते हो, शाम को भी सर चलेगा। वैसे कल सुबह लगा दो तो और भी अच्छा है। हाँ वही। वेकेशन चल रहा है। सुबह मैं देख मेरी 8 से 11 लगातार क्लास होती है, 4 बजे लगा दो, जो आपका बोर्ड का टाइम होता है 3 से 4। कल नहीं होगा ना, किधर 3 से 4 मेरी हुई, 12 2 में से 3 भी चलेगा सर। सर वो मतलब आप कल तो बोर्ड क्लास नहीं है, तो उस टाइम भी आप लगा सकते हैं। हाँ मतलब कि कल 2 घंटे के लिए खत्म करता कुछ टॉपिक, हाँ ओके सर। थोड़ा एक आधा दिन खींच लेंगे ना तो अपना स्ट्रेट लाइन फटाफट हो जाएगा, फिर बायनोमियल में उसके बाद सोच रहा हूँ मैं सर्कल कराऊं, बाइनोमियल लंबा है चाहिए। मैं तुमको बताता हूँ, मेरा इस साल तुम्हारा प्लानिंग किया, तुम्हारा क्लियर कर दो 11th का, स्ट्रेट लाइन, बायनोमियल, उसके बाद क्या, सर्कल। सर्कल। कल अब 2 चीजें होती हैं, एक ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट और एसओटी। अच्छा कुछ टीचर क्या करते हैं, ये 2 चैप्टर किसमें कराते हैं जनरली, तो सब टीचर क्या 80% टीचर किसमें कराते हैं, 12। हेल्थ। और इसकी जगह वो क्या कौन टॉपिक उठाते हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। हाइपरबोल। लेकिन मुझे लगता है ये दोनों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, यदि तुमको एक साथ खत्म करा दिए तो फिर फ्लो टूट जाएगा। तो अपने को अभी कितने चैप्टर कंप्लीट करने टोटल, अच्छा एक और बचा 5 11 में कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, पीएनसी अब कुछ बच्चे बोले सर कॉम्प्लेक्स 12th का पार्ट है, ठीक है,
इससे फायदा होगा, अपने 12th के 2 चैप्टर हो जाएंगे। कौन कौन से? मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। या फिर तुमको ये करना, तो ये मतलब ये 2 चैप्टर की लेंथ इक्वल है। अब मैं वो सोच रहा हूँ कि तुमको कौन सा फ्लेवर चाहिए। तो ये अपने तो हमने इस पैराबोला का बेसिक्स तो आपने बोर्ड में करवा दिया। तो वो बेसिक नहीं, वो 1 महीना चलेगा। इधर अलग होगा ना भाई। ये मिलके 2 महीने ले लेंगे, सही से पढ़ाऊंगा, और ये मिलके कम से कम 1.5 महीना लेंगे। बस फायदा ये है, मेरे को इतना फायदा है। अरे मैट्रिक्स वाला लेते हैं, कुछ चेंज भी मिलेगा। देखते हैं, कुछ उस टाइम प्लान करते हैं। अभी तो अपना ऑर्डर क्या, अभी तो नेक्स्ट मेरा जो 1 महीने का जनवरी का ऑर्डर है, कौन सा? बायनोमियल और सर्कल। बायनोमियल और सर्कल, ये 2 का है। बाकी देखते हैं। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन कौन सा? ये तो टाइम पास है। ओरिजिन से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है। और दोनों क्या है बेटा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर और आइसोसेलेस। आइसोसेलेस। ये तो ये कितना देगा? 45। और ये भी कितना देगा? 45। और यदि मैंने 0,0 ये परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये भी 45 हो जाएगा। और ये भी कितना देगा? 45। अच्छा, ये P है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, सोच के बताओ। P/√2। या ऐसे करो ना, रुको, ये मान लो P, ठीक है। वो आइसोसेलेस है, इसलिए मैंने 45 इक्वल कर दिए। तो ये डिस्टेंस किसके हो जाएगा? सर एक बात पूछनी है सर, अगर ऐसा होगा तो ऐसा नहीं ले सकते, क्योंकि वरना इंटरसेप्ट्स इक्वल आ जाएंगे अगर हम ऐसा लेंगे तो। पर इस इक्वेशन से देखें तो इंटरसेप्ट्स इक्वल नहीं आ रहे। किसके? मतलब ये जो रेक्टेंगल, ये जो 2 लाइन है परपेंडिकुलर, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है ना? कौन सी? ये नहीं, वो दोनों लाइन है। ये 2 लाइन ही बनाई है, एक्सिस नहीं है। ये वाला ना? हाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ सर। ये डिस्टेंस P है तो ये डिस्टेंस P होगी, क्योंकि ये दोनों 45 के बीच में, इन दोनों के बीच एंगल। हाँ सर। वो पूरी 2P हो जाएगी। तो एरिया कितना हो जाएगा, मतलब कि हाफ टू मतलब P²। और P क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा, जो भी पॉइंट दे रखे हैं। ये पॉइंट ये कितना दे रखा है अपने को? 0, 0 और ये लाइन है निकालनी है। उसका क्या करना है? स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है? 13/√5। 169/5। एरिया कितना देगा? 169/5। हो जाएगा 169/5। लिखो फटाफट। कल क्लास रहेगी बेटा ना अपने मेरे को अभी एक पैरामीट्रिक, अभी एंगल बाइसेक्टर खत्म कराना है यार। एंगल बाइसेक्टर सबका फेवरेट होना चाहिए। ओके सर, कल आप टाइम बता देना तब हम आ जाएंगे। हाँ वही सर। अरे तुम कल स्कूल में भी छुट्टी है क्या तुम्हारे? सर क्रिसमस वेकेशन सर 7 पूरे दिन एक की हफ्ते छुट्टी का। दी है। ओहो, ऐसा है तो मैं खींच लेता हूँ, पक्का कंफर्म खींचता हूँ। खींच लो सर। स्ट्रेट लाइन खत्म करवा देते हैं, उसके बाद चलो नोट कर लिया सारी चीजें। आ जाओ बेटा, अभी क्लास में ये तो हो गया। वो फैमिली ऑफ इक्वेशन कहाँ पढ़ी थी बेटा? वो एक क्वेश्चन क्या था फैमिली वाला? हाँ, P1 + लैम्डा P2। मैंने तुमको उस दिन ये बोला था कि P1 + लैम्डा L1 + लैम्डा L2 = 0 से कौन एक ध्यान रखना है कि वो L2 नहीं मिल सकता। ये तुमको मैंने मेरा पॉइंट बताया था, ठीक है ना? हाँ सर। तो उसके लिए तुमको थोड़ा दूसरा ये रिजिड में मत होना कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अंदर फैमिली लगा के आनी है, क्योंकि अपने को देखा था ना कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइपोटेनस बन जाता है उसके इसमें। L2 खुद भी आ सकती है। L2 हाँ वो आपने L2 खुद भी आ सकती है। सेकंड चीज, जब मैंने तुमको ये भी बोला था कि कभी कभार ऐसा मत होना कि कोई बच्चे होते हैं कि हम फैमिली लगाएंगे, कुछ रिजिड मत होना कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के सारे सवाल हो जाएंगे। तो मैंने डी वाला सवाल था, मैंने L1 + लैम्डा L2 से नहीं कराया था। उस दिन मैंने क्या बोला था, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढ था तो सवाल कराया था। हेडिंग डालो फिक्स पॉइंट। ये भैया IIT मेंस वालों का भी फेवरेट हो रहा है। पहले एडवांस वालों का अभी किसका ये टॉपिक कौन ले रहा है अभी चुरा के? मेंस। पहले एडवांस वाले लेते थे, मतलब पहले ऐसे सवाल करते तो एडवांस वाले बच्चे का लुक करता था कि हाँ एडवांस वाले कुछ सवाल कर रहे हैं। अभी कैसे सवाल आ रहे हैं? वो धीरे-धीरे एडवांस वालों का ले रहे हैं। फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम पहले समझाता हूँ, फिर तुमको PM सर स्पेशल बताऊंगा, ठीक है ना? जो मैं कैसे तुमको सोचना है, पहले नॉर्मल टीचर वाला समझाऊंगा जो हर कोई टीचर बताएगा।
अब की बेटा अप्रोच बनाते हैं। यदि मैं किसी बच्चे को उल्टा घुमा के पूछूं L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, इधर सारा स्क्रीन पे ध्यान दो बेटा, तुम कहीं और ध्यान दे रहे हो, फिर तो समझ में नहीं आएगा, फील नहीं आएगा। बेटा यदि मैं तुमसे पूछूं कि ये जो लाइन है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करती है, तो तुम मुझे क्या बोलोगे? L1 L2 के इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइंस को, लाइन औलाद को। की। तो यदि ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ लैम्डा क्या बेटा? पैरामीटर ना, पैरामीटर भी पैरामीटर। पैरामीटर जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, कुछ भी उठा सकते हैं, ठीक है ना? हाँ सर। यस सर। अच्छा अच्छा, ये क्या है? और ये वाले क्या रहेंगे? फिक्स्ड फिक्स लाइन लाइन है ना, फिक्स्ड लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। हाँ सर। तो अभी अपने को प्रूव करना है। देखो अभी सवाल कैसा होगा कि अपने को, यदि मैं किसी बच्चे से पूछूं कि ऐसा जो कॉम्बिनेशन है वो कहां से पास हो रहा होगा, कौन से फिक्स पॉइंट से पास होगा, तुम क्या बोलोगे? L1 L2 के इंटरसेक्शन पासेस थ्रू मिडल पॉइंट। फिक्स पॉइंट मतलब क्या है? L1 L2 का मिडल पॉइंट। पॉइंट, देखो लिख दो POI का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2। तो तुम कितना बोला, कुछ समझ में नहीं आया? इधर देखो बेटा, मान लो तुमको ऐसा एक सवाल दे दूं मैं, पहले बेसिक से, बिल्कुल बेसिक सवाल। यदि मैं किसी बच्चे से पूछूं कि ये 3x प्लस 4y प्लस 1 प्लस लैम्डा 6x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये कहां से पास होती है लाइनें? बिल्कुल सिंपल, मैंने जानबूझ के ऐसा एक फॉर्म दिया कि तो ये लाइनें कहां से पास होंगी? ये फैमिली ऑफ लाइंस लिखा हुआ है 1 माइनस 1 बाई 3 कॉमा। हाँ, तो किनके बिडू पॉइंट से? इन दोनों के मिडल पॉइंट L1 L2 के। बिडू पॉइंट निकाल, मैंने फ्रेम ऐसे कि मेरे लिए कैलकुलेशन करना इजी हो जाए। हाँ वही 4 कट -3 एक्चुअल माइनस कितनी आ गई? -1/3 और y की वैल्यू ये रखते हैं तो कितनी आ जाएगी? 0 माइनस 0 आ जाएगी ना सर, जीरो जीरो आ जाएगा। 0 0 ये लाइनें जितनी भी ये मतलब तुमसे पूछो, ये लाइनें कहां से पास हो रही है? सारी की सारी लाइनें -1/3 -1/3,0। तो तुम क्या बोलोगे? अच्छा सर, यदि कल को कोई पूछा जाए कि एक फैमिली ऑफ लाइंस दे रखी है, तो उसको पूछे कि पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट, फाइंड द फिक्स पॉइंट, तो तुमको क्या करना है? एक लीनियर एक्सप्रेशन प्लस लैम्डा, एक लीनियर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू किस में लेके आना सवाल को? 0 और दो लीनियर एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देंगे तो पक्का किस में पास हो रही होंगी? वो L1 इंटरसेक्शन पॉइंट से। थोड़ी थ्योरी लिख लो, बस एग्जांपल मत लिखना। एग्जांपल थोड़ा थर्ड क्लास लो लेवल के, तो लिख लिए तो बोलेंगे तुम्हारे कोचिंग सर ऐसे एग्जांपल कराते हैं। जूनियर्स को तो लगना चाहिए ना, इजी से चालू करवा रहे हैं। क्या बेटा? आप बोलते हैं ना कॉपी भरो, जूनियर्स देखेंगे। थ्योरी तो कंपलसरी है, लेकिन एग्जांपल अच्छे होने चाहिए। पूरी इंप्रेशन ले लेंगे। इसमें लिखना क्या है पर? ये जो भी है वो ये लिख लो बस, इतना सा यार। ये पैरामीटर और फिक्स लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर प्लस क्या लेना है? लीनियर या लिख दो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। क्योंकि मैं तुमको बताता हूँ, जेईई में आजकल वो गंदे क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले तुमको मैं मेंस लेवल का सवाल कराऊंगा, फिर थोड़ा सा उसको ही दिखने में क्या कर दूंगा, गंदा। और 2 क्वेश्चन करते ही तुमको अभी रेजो की शीट में मिल जाएंगे ऐसे सवाल। रेजो की शीट में तो फैमिली के भी एक टॉपिक था, मैंने देखा था। कल तुमको आज मैं दूंगा फैमिली वाला दे दूंगा। आगे अपन सेक्शन ई दोनों के टॉपिक के वाइज क्लियर कर सके। सेक्शन ई में ना यार, मैंने पूरा एंगल बाइसेक्टर नहीं पढ़ा है ना, तो मैं आज कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, 5 क्वेश्चन दूंगा बस होमवर्क। हाँ सर। 5 तो ज्यादा हो जाते हैं ना, 5 कर लेंगे तो बस सीख लेंगे कुछ ना कुछ, फिर अपन ये हो गया नोट। अभी एक लो लेवल का प्रॉब्लम कर लेते हैं। अच्छा, पहला सवाल समझो एक बार। मैंने लिखा इफ ए लाइन ax प्लस by प्लस c passes through a fixed point when a b c are in AP, then find that fixed point। नोट करने से पहले स्क्रीन पे ध्यान दो।
बेटा सुनो बेटा, यहाँ पे पैरामीटर कितने, ए बी और सी। अपने को तुम बोलोगे सर आपने तो बोला था कि देखो एक एक गधा अप्रोच तो है ही है जो मतलब सब स्मार्ट कर लेंगे, लेकिन मैं जैसे मैं मेरी बात सुनो, ये फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है कैसे, एबीसी की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो लाइन की इक्वेशन क्या होती जाएगी, चेंज। चेंज होती है। अच्छा उस केस में अपने को बतानी फैमिली ऑफ लाइन जिस केस में एबीसी किस में है, एपी में। अब पीयूष मिश्रा बोला था कि सर आपने तो अभी थोड़ी देर पहले बोला है लीनियर एक्सप्रेशन प्लस पैरामीटर प्लस क्या लीनियर इक्वल टू किस में कन्वर्ट करना था, 0। और अच्छा तुमको Zero. पता चलेगा कि फिक्स पॉइंट देके तुम भावुक हो जाया करो, लेकिन यहाँ पे तो तीन तीन पैरामीटर है ए बी और सी। देखो तुम ना मैक्स टू मैक्स 2 पैरामीटर से खेल सकते हो, वो भी कैसे, जैसे मान लो ऐसा आ गया ए L1 प्लस बी L2 इज इक्वल टू 0, तो तुम क्या कर सकते हो ए से डिवाइड बाय ए। हाँ ये एक 2 पैरामीटर को, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉब्लम कितनी है, 3 पैरामीटर है। हाँ तो पी को ए प्लस सी बाई 2। उसको तुमको गायब करने के लिए दे रखे है, अब देखो क्या दे रखा है, AP ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 0। 0. 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई क्वेश्चन वाले को शर्म तो नहीं आएगी, नहीं नहीं आएगी। अच्छा मैं 2b की जगह abc AP में Plus ए प्लस सी। ए प्लस हाँ प्लस 2 से अच्छा ए वाले कलेक्ट करके तुमको लिख दूं तो तुमको कोई शर्म तो नहीं आएगी, नहीं नहीं. आएगी। क्या मैं तुमको लीनियर एक्सप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, हाँ सर। तो वाह हाँ सर। 2 होगा। क्या L1 ये है और L2 क्या ये है, प्लस क्या लैम्डा इक्वल टू क्या 0, Lambda equals to हाँ. 0. तो y की वैल्यू तो -2 आ गई है, इसको सॉल्व कर दूंगा तो L2 को ही, हाँ सर। और x को सॉल्व करूंगा तो कितनी आ जाएगी, 1 तो ये लाइन हमेशा कहां से पास होगी, फिक्स पॉइंट। 1,-2 सर ये टेस्ट में भी था ना, इसी लास्ट टेस्ट में ये क्वेश्चन था। अब देखो ये तो है अच्छी अप्रोच, अभी और सेक्सी अप्रोच भी एक आती है, वो रिक्शा वाले जिनको कुछ मैथ्स नहीं आता, वो कैसे सॉल्व करेंगे, एबीसी एपी में है कुछ ले लो पेयर, हाँ उससे भी हो जाएगा। ठीक है 2 3 4 कुछ ले लो, इनको सॉल्व करके पता क्या आने वाला है, 1 कॉमा माइनस ये देखो ये अप्रोच है रिक्शा मजदूर वाली, लेकिन अब जो मेरी अप्रोच है ना वो एक्सपीरियंस अप्रोच, वो बुक में नहीं लिखी हुई मिलेगी ना यूट्यूब पे मिलेगी, उसको थोड़ा फील करोगे तो तुमसे बहुत कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे, समझाऊं, हाँ सर। हाँ ठीक है। सर ये नोट बाद में करें फिर. पहले अप्रोच समझो क्योंकि वही अप्रोच काम आएगी, जनरली मैं Okay. फिक्स पॉइंट में वही काम करने वाला हूँ, क्या लिखा हुआ है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 0। 0. और अपने को ये दे रखा है प्लस में कंडीशन दे रखी है abc किसमें, AP में. अच्छा देखो मैं क्या करने वाला हूं, देखो मैं हरामी हूँ, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू कितना 0, तो जो कंडीशन दे रखी है एक बार नीचे ले लेता हूँ, a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, कोई ये कंडीशन तो यही है ना, यही है। इस फ्लेवर में लाइंस का वो दे रखा है, उसी फ्लेवर में मैंने क्या लिखा, कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करेंगे तो वही आ जाएगा x इक्वल टू 1 y इक्वल टू माइनस x की वैल्यू 1 रही है और y की वैल्यू कितनी रही है, -2, उधर भी वही है। इसमें लाइन सॉल्व करना तो और भी इजी है ए, भैया, देखो क्या हो रहा है, ax मैंने क्या दिमाग लगाया, ax प्लस by प्लस इज इक्वल टू 0 है, तो पक्का उसको सेटिस्फाई तो करेगा ना x1 y1, तो जो अपन निकाल रहे हाँ हैं, सर। तो इसका मतलब कंपेयर कर दो सीधा, तो अपने को इनडायरेक्टली क्या करनी है, कंपेयर करना है, अभी मैं गंदा सवाल दूंगा कंपेयर करने का, तो तुमसे सर compare- ये आपने क्या किया वो नहीं समझ आया मुझे. देख उसने क्या कंडीशन क्या दे रखी थी, x1 कॉमा Y1 प्लस c इक्वल टू क्या दे रखी थी, 0. वो कंडीशन किस लाइन के लिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के लिए है ना, हाँ. मतलब वो लाइन उस कंडीशन को कभी ना कभी तो फॉलो करेगी, किस पॉइंट के लिए फॉलो करी वो निकाल लिया, देखो x क्या इधर क्या लगा होगा, इधर x है, नीचे कितना 1, एक के साथ हाँ multiply हाँ ठीक है सर समझ गया. रही होगी, कितना हो गया, हाँ सर समझ गया. अभी और गंदी कंडीशन लूंगा ना, पांच क्वेश्चन बना देंगे अपन को,
लिख लिया? एक मिनट सर। नहीं सर, एक हाँ, मिनट। सर। ओहो ये अगला क्वेश्चन ही ऐसा ही होगा ना, मतलब ax प्लस by प्लस। अरे कंपेयर तुम तो कर ही देते बचपन में, कंपेयर तो करते आए हो। बस रिलेशन अलग होगा ना एबीसी के बीच में। हाँ ऐसे ही बस। हो गया सर। तुम मेरे को जानते हो तो अच्छा, कुछ अगला क्वेश्चन लल्लू ही होगा। अभी तो जान चुके होंगे ना। तो इस चैप्टर में आपने लॉग यूज नहीं किया? बोलो कर दूं किसी दिन टेस्ट में लिया बना के, कर। तो सर लॉग यूज, लॉग क्वाड्रेटिक सब, क्वाड्रेटिक तो एक बार आ गया वो शीट में। ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर है। दो एक पॉइंट से पास होती है, 2 पॉइंट है ना। फाइंड दैट फिक्स पॉइंट, क्या लिखा है? इफ देन हाँ 1 या 2 से पास हो रही फिक्स पॉइंट से। कंपेयर करना। सर मैं 1 मिनट में आता हूँ। वॉशरूम जा रहा है? नहीं, एक काम है, अभी आता हूँ। कंपेयर ही तो करना है बेटा। तो 9b स्क्वायर है ना वो। हाँ सर पहले तो देखो। रुको रुको। जाऊँ मैं? चलो रुको, करो तुम सीखो। सर ये क्वेश्चन में मतलब passes through one or the other of the two, वो पास थ्रू 1 और 2 लिख दूंगा। पास 1 और 2 पॉइंट ना। ओके। ये थोड़ी ज्यादा अच्छी अजीब सी इंग्लिश होगी। 1 और 2 फिक्स पॉइंट प्रूव करना है, या तो 1 या 2 कितने पॉइंट से पास हो रही है। हिंट दूं? एक मिनट सर, एक सेकंड। क्या तो इसमें बेसिक मैथ्स लगेगा। वो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से करना है ना। वही बेसिक मैथ्स ना। बेटा तुम ध्यान से देखो, तुमको ऐसा एक्सप्रेशन मिल रहा है। हाँ सर, और दोस्त हाँ ठीक है क्या? हम तो क्लियर है बेटा? हाँ सर। प्लस बी माइनस बी। अब इससे कंपेयर कर लो, इससे तुम दोनों टाइम पास हो गए सर। मुझे वो ab स्क्वायर लगा। तेरी तो इधर क्या होगा बेटा? कंपेयर करोगे तो 2 से डिवाइड कर दो, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर से इन दोनों कंपेयर कर दो। x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू -3/2। हाँ एक इसके साथ कितनी आ जाएगी? 1/2 -3/2 और -3/2। इसके साथ नेगेटिव वही। -1/2 और 3/2। नहीं, दोनों में हाँ सही है। फिक्स पॉइंट आ गए। अरे कंपेयर कैसे करके दिखाऊंगे एक बार।
नहीं सर, नहीं वो सर दूसरी बार समझ गए सर सर। हर बार दोनों में 1/2 ही नहीं आएगा क्योंकि वहां पर +2, क्या वहां पर ए में तो C का सर प्लस x तो सर क्योंकि वो C बाय मतलब दोनों C में ही अलग है, बाकी आगे के दोनों सेम है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 और -3/2 ही रहेगा। नहीं, पर तो वो प्लस c नहीं बनेगा ना, पहला वाला देखते हैं, पहला वाला -2 से करना पड़ेगा। मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। किसमें प्रॉब्लम है? सर जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं दोनों को a -3b -2c बाई देखो 2 से डिवाइड किया, -2 से डिवाइड करना, हाँ तो तो C बनाना ना, कंपेयर तो C होगा हाँ ना। सर ओके, एक को -2 से एक को 2 से क्या तुमको यहाँ से देखना है कि किससे डिवाइड करना है। +2c तो C बनाने के लिए किससे डिवाइड करोगे, क्योंकि इसके पास भी C ही +2 है। से ओके 2 से। देखो ये अप्रोच ना पता होने का सॉल्यूशन देखते रहना गूगल पे। एक और कराता हूँ फैमिली प्लान का, फिर नए टॉपिक पे बढ़ते हैं। हाँ सर, ये नोट हो गया। एक उल्टा सीधा क्वेश्चन कराता हूँ, तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा। लिख लिया? यस सर। बेटा क्वेश्चन में इंटरेस्ट है, चला गया? देखो फैमिली वो मीम्स बनते हैं ना, फिक्स पॉइंट में सर ने पहले इजी कराया और पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया। हमारे साथ तो क्लास में भी करा देते हैं। सर ये वेरिएबल पॉइंट के बाद फुल स्टॉप है कि क्या है? हाँ, फिर है P लाइन इस वेरिएबल पॉइंट के बाद फुल स्टॉप। Lines AP and BP meet the Y's at C and D respectively. पहले क्वेश्चन समझना चाहोगे? मेरे साथ ही हेल्प करो। यस सर। एक क्वेश्चन को देख के समझ में ना कुछ हो ही नहीं सकता, कहाँ शुरुआत करें, कहाँ सिर मारे और कहाँ। और ये फिक्स प्रॉब्लम का देखो, ये अचीवेबल टास्क है। जिसको फिक्स प्रॉब्लम का ये सवाल समझ में आ गया तो शीट के जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा वो ट्राई हो जाएंगे, अदरवाइज तो ये मैक्स लिमिट है। और ये भी किसी अच्छे टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो क्या 3,0 पहले तो डायग्राम बनाते हैं, कुछ उससे हेल्प होगी। पहले समझ तो हो क्या रहा है। एक पॉइंट है कौन सा 3,0, दूसरा पॉइंट कौन सा बेटा 6,0 और एक p वेरिएबल पॉइंट है। तो ये अरे यार ये ऐसे मैं पहले डायग्राम इसमें फंस जाऊंगा, मतलब फंसने का मतलब ये इस पेन का यूज करता हूँ। 3,0 और p एक वेरिएबल पॉइंट है। तो मैं ऐसे बनाता हूँ और AP और AP
ये लेता हूँ बी, और कौन सा बी पी, बी क्यू। ये पी पॉइंट ये लेता हूँ। इतना डायग्राम समझ में आ गया? यस सर। और किसमें मिलता है? सी पे और कहाँ पे? डी। वाई एक्सिस को। ए डी मीट ओपी, ओ ओरिजिन है, ए एंड डी। पहले एडी बना लो, एडी ए और डी का जॉइन ओपी। ओ किसको? ओपी को एट क्यू। ओपी को एट क्यू, वेयर ओ इज के ओरिजिन, एंड सी क्यू। सी क्यू पास प्रूफ क्या करना है? सी क्यू पासेस थ्रू कौन सा? फिक्स पॉइंट। ओहो, किसी की ये वाओ रेड, अपने को इनडायरेक्टली क्या प्रूव करना है? रेड कलर वाली लाइन कहीं से भी एक फिक्स पॉइंट से कर रही है। अब तुम वो मत करना सर, वो ऐसे ही होगा ना, से मूव करेगी और वो फिक्स ही रहेगा ऐसे कुछ भी करके। अब देखो बेटा, पहले मुझे सबसे बता दो, सी पॉइंट कहां पे लाई करता है? वाई एक्सिस। वाई वाई एक्सिस। एक्सिस। मैं ऐसे कोऑर्डिनेट मान सकता हूं उसके? यस सर। अच्छा, पहले मुझे एक एक करके चलते हैं अपन। पहले एसी की क्वेश्चन को ले सकते हैं? एसी की सी। बेटा मैं लिख चुका हूँ, राइट हैंड साइड में दिख रहा है। हाँ सर। कौन सी फॉर्म लगाई है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट फॉर्म। मुझे बताओ, बीडी की क्वेश्चन लिख सकता हूँ? बीडी की सर लिख चुके हैं आप राइट हैंड साइड में। y by d equals to 1. यहाँ तक क्लियर? यस Yes. सर। क्या मैं एडी की लिख सकता हूँ? एडी की वो भी काम आएगी। x by 3 plus y by d इक्वल टू equals 1। to 1. अच्छा, मुझे ना अभी मेरे को, मैं सी क्यू पे तो लास्ट पे आऊंगा। मैं जो कर रहा हूँ तुमको समझ में आएगा, मैं जब मैं कर दूंगा तुमको समझ में आएगा सर ने ये प्रोसेस करने कैसे सोचा होगा। अब मैं एक बार आ रहा हूँ, ओपी लाइन की फोटो लेंगे। ओपी, ओपी किन किन के बिल्डने से पैदा हुआ है? ओपी और ओपी एसी और बीडी के। उसमें तो देखो, ओपी स्टार्टिंग में क्या हुआ था? ओपी ऐसे एसी और बीट डायग्राम में दिख रहा है ना? हाँ sir. सर। सर हाँ सर। कोई पी दिक्कत के कोऑर्डिनेट सी कॉमा डी बाई 2 ऐसा लिखेंगे। नहीं। अरे ठंड रखो, ठंड। फैमिली लगा दो इसमें, फैमिली लग रही है फैमिली। हाँ लग हाँ रही है। सर। बना दो फैमिली। अच्छा, ये ओपी ये किसकी क्वेश्चन आएगी फैमिली में? ओपी की आई? हाँ ओपी की। ओपी के तो 0,0 सेटिस्फाई करेगा। ओपी है हाँ ना? सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तुम जो कह रहे हो वही कर रहा हूँ मैं। 2। नहीं, लैम्डा की वैल्यू -1 आ जाएगी। हाँ। -1। मेरी कैलकुलेशन अभी तक तो सही चल रही है, मुझे लगता है मैं बूढ़ा नहीं हुआ। हाँ सर। हाँ सर। ओपी की क्वेश्चन लिख दी मैंने, x/3 + y/c। अरे सर आप क्यों करो, लैम्डा की वैल्यू -2 तो रखो। लैम्डा की वैल्यू कितनी? -1 रख दो। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। x/3 - x/6 कितना हो जाता है बेटा? x/3 x by x/2। बेटा क्या मैं ओपी की क्वेश्चन सही लिख रहा हूँ क्या? ये 1 कट गया। हाँ अरे मैंने लैम्डा की वैल्यू रखी, कुछ और नहीं रखा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मुझे किसके बारे में कमेंट करना है? कौन सी लैब फाइनल किसके बारे में कमेंट करना था? ओपी ओक्यू सीक्यू 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 CQ CQ। मैंने ओपी फाइंड क्यों करना चाहिए? सी क्यू किन, अब मैं क्यों फाइंड कर रहा था ओपी? मैंने पूरा काम तो ओपी पे लगा दिया। क्योंकि क्यू P और Q AD P पे लाई करता है। सी क्यू किन किन के बिल्डने से पैदा हुआ? सी क्यू किन किन के बिल्डने से पैदा हुआ है? P और ओपी AD। और AD और AD और OP। OP। वाह। एडी एंड ओपी। अच्छा, एडी की तुमने लिख रखी x/3 + y/d - 1 प्लस हाँ म्यू लिख दो लैम्डा की, क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी यूज हो चुकी है इसलिए भाग हो जाते हैं। ओ भाई मुझे मारो। इसको मैं अगले अगले पेज में ले जाऊं क्या? हाँ सर। ताकि मजा आना चाहिए, कैसे कचरा थोड़ी काटना है, समझाना है। कितना था? रुको, मेरा क्वेश्चन क्या था? 1 by x/6 1/c - 1/- D। -1 नहीं, -1 तो था ही नहीं था। इक्वल टू कितना था? 0। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब सी क्यू कहाँ से पास हो रहा है? सी क्यू कहाँ से पास हो रहा है? सी से सी से क्या हो रहा है बेटा? पास हो रहा है। उसको क्या करेगा? 0,C satisfy।
पुट 0, C, तो तो 0, C by D minus 1 1 plus C by D minus 1. सर वन Zero वन की comma तो जीरो जीरो नहीं होगा होगा, ना? x 0 है तो x 0 है। ओ सॉरी 0, सीधा C by D minus 1। ये y की जगह क्या रखेंगे, C और 1 minus C था ना, हाँ यहाँ 1 तो minus C by D। C by D, यहाँ से देखो तुमको कुछ मिलता हुआ नजर आ रहा है, C by D नहीं तो आगे म्यू है ना तो कटेगा नहीं। कुछ कट रहा है क्या? सर म्यू की भी -1 C by D 1 minus नहीं। mu equals to 1। म्यू की कितनी वैल्यू आ रही है? म्यू की 1 आ रही है। म्यू की 1 आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर म्यू 1 minus C by D is equal to 0। म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 1 तो म्यू की वैल्यू 1 मिलती है तो सी क्यू में रख दो। ओके। क्योंकि अपन सी क्यू में अपन को क्या प्रूव करना है, सी क्यू पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट। तो जैसे तुमने म्यू की वैल्यू रखी सी क्यू में 1, तो क्या हो रहा है देखो, अब देखो 1 रखते ही क्या हो जाएगा, ये y by d और y by d कट जाएगा। हाँ सर x by 3 plus x by 6 कितना हो जाएगा? 2x by नहीं x by 2 x by 2 -1 plus 1 by c y is equal to 0, ये बन जाएगा। ये किसी इक्वेशन बन गई तुम्हारे पास, CQ। L1 plus L2 is equal to 0 फॉर्म आ गया। हाँ सर। yes sir तुम बता भी सकते हो कहां से पास हो रही है, 2,0। सीक्यू फिक्स पॉइंट में निकाल दी तुमने, सीक्यू कहां से पास हो रही है? 2,0 सर। 2,0 ये एडवांस चीजों को लास्ट पूछा क्या था तुमने, सीक्यू। तो मैंने ओपी मैंने देखो, तुम बोलो सर हमारे दिमाग में कैसे क्लिक होगा, देखो मैंने सी के कोऑर्डिनेट माने 0, C, डी के कितने माने 0, D। ये मैंने इसलिए करवाना होती समझा, देखो इंटर कैलकुलेशन में इतनी गंदी नहीं थी। और मान लो तुमसे ऐसा पूछे फाइंड दैट फिक्स पॉइंट, पक्का बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। बहुत लंबा है भाई। चीजों को ना, लंबा है। ये 2,0 कैसे आया? क्या बेटा, फिक्स पॉइंट अरे दोनों x को 0 कर y को 0। lambda always passes through। Luis Mishra जी, हाँ सर L1 plus lambda L2 is equal to 0 always passes through fixed point। हाँ हाँ क्योंकि इक्वेशन ऐसी आ गई ना, अरे अरे हाँ 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 समझ में आ गया। 0 कर। हाँ सर। हाँ सर x by 2 minus 1 is equal to 0 पहली लाइन है, और y is equal to 0 दूसरी लाइन है। होपफुली ये तुमको अच्छा क्वेश्चन लगा होगा। मैंने अपना ये भैया ये किसी में एडवांस लेवल में अभी ये अब होमवर्क में लिख देता हूँ। बहुत अच्छा है सर ये। इसमें कहाँ खो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। सर ये कर जब क्लास के बाद अभी 1-2 बार खुद ट्राई करेंगे, फिर थोड़ा ऐसे आएगा समझ। देखो सबसे टफ पेपर कौन सा आता है एडवांस में, या तो मैथ्स आएगा या क्या आएगा, फिजिक्स। लग जाएंगे। तो यदि मैथ्स तुमसे हो गया तो तुम्हें आईआईटी दिल्ली जाने से कोई नहीं रोक सकता। अपने को करने में कितने 50%। फिजिक्स में तो लंका लग जाएगी। पर हर्ष अभी तक गया ही गया। अरे यार मैं यही पे हूँ, वो कैमरा चालू करना भूल गया। बेटा सर ने बोल दिया स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट ना, ले लिया। ओके एक सेकंड सर। हाँ अभी आ गया ना। 1 मिनट सर। स्क्रीनशॉट ले लो तो कोई दो, सर ने बोल दी क्लास जो है। हाँ सर ये ले लिया। नेक्स्ट पेज। अमित सर को बोल देना मैं नहीं आ रहा हूँ। लिख लिया। हाँ सर। होमवर्क लिख लो बस। कल के कितने 5 सवाल दे दो। हाँ हाँ सर 5 रखते हैं अभी ब्याज के साथ। आज वाले देता हो जाता कि आज वाले टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है सर। एक्सरसाइज 1 का हाँ सेक्शन मतलब वो सेक्शन ई का पार्ट 1 का ना सब्जेक्ट E4 E5 E6 E4 E5 और E6। सर ये फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा वाला ना, सच दैट
हाँ फैमिली ऑफ लाइन पे है ना। ओके अच्छा तुमको आज थोड़ा तुम्हारे जो थ्योरी आज कराई उससे क्वेश्चन मिल जाएंगे। E4 5 6 पार्ट 2 का भी E5 E6 E5 E6 E7 E8 E9 5 से ज्यादा हो गए सॉरी। चलेगा सर 8 चलेंगे एक्सरसाइज 1 ही है ना? हाँ एक्सरसाइज 1 है, ये एक्सरसाइज 2 का है एक्सरसाइज 1 नहीं है, सब इजी क्वेश्चन है। एक थ्योरी वाले एक एमसीक्यू वाले हैं। आज मतलब पार्ट 2 हाँ आज के एक्सरसाइज पे 2 E5 E6 E8 E9 हो गया सर। E5 E6 तो पहले तुम ट्राई कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पहले ये वाला सवाल करना। E4 5 6 ओके इनमें 2-3 हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। चलो मिलते हैं, बाय बाय। बाय बाय सर सर।